recording in अल्लाह ताला अब आगे कहते हैं कि कैफा कैसे तकफुरूना तुम। ता का मतलब तुम है, कुफर काफरा कुफर से निकला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला हमें क्या कह रहे हैं कि तुम कैसे इनकार कर सकते हो। ठीक है, अल्लाह ताला अब हम इंसानों को कह रहे हैं कि तुमने मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम जो है इनकार क्या करते हो। किसका इनकार करते हो? हालांकि बिल्लाही अल्लाह का इनकार करते हो, जबकि तुम अल्लाह ताला को जानते हो, तुम बहुत अच्छे से जानते हो, और तुम अल्लाह का क्या कर रहे हो? इनकार कर रहे हो। वकुन तुम। ठीक है, अब अल्लाह ताला देखे हमें किस तरीके से जिन जोड़ है। पीछे हमने यजरिबु पढ़ा था ना, अल्लाह ताला कह रहे मैं आयतों को बयान करता हूँ। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसके बावजूद कि तुमने मेरे साथ वादा किया है, ठीक है, तो फिर तुम कैसे कुफर कर सकते हो? वाह, और कुन हो तुम, हो तुम हो तुम अमवाता, अमवात मुर्दा, फ़अहया फा बस अहया, हा या इसका रूट वर्ड है, उसका मतलब होता है जिंदा। अल्लाह ताला ने क्या किया? जिंदा किया तुम्हें। तो बस अल्लाह ने तुम्हें जिंदा किया, सुम्मा फिर युमीतु, या का मतलब वो मीत मौत से निकला, मीम वाता, इसका रूट वर्ड है कुम जो है तुम्हें। फिर वो तुम्हें क्या करेगा? जिंदा करेगा। फिर सुम्मा फिर युहयीकुम, या का मतलब वो, हा या इसका रूट वर्ड है, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। सुम्मा फिर इलैही, इलैही का मतलब तरफ होता है ही उसकी, किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ। तुरजाऊन, ता का मतलब तुम, राजा रुजू करना, वाव नून जमा के लिए। तुरजाऊन तो तुम सब के सब लौटाए जाओगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम मेरी आयात को पढ़ते हो, ठीक है, तुमने मेरे से अहदे अलस्त किया है कि हुक्म भी सिर्फ अल्लाह का ही होगा। या अल्लाह हम तुझे मानते हैं और तेरे हुक्म के आगे हम सरखम करते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला कहते हैं फिर मैंने तुम्हें रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या तुम फिर जमीन में फसाद करते हो, मुफसिदून, और अगर तुम ऐसे करते हो तो तुम तो खसारे में हो। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुमने मेरे साथ वादा किया हुआ है तो तुम कैसे इनकार कर सकते हो मेरी आयत का? तुम कैसे कुफर कर सकते हो जबकि मेरी आयत तुम्हारे सामने खोल खोल के बयान की जाती हैं? हालांकि मैं ही हूँ जिसने तुम्हें जिंदा किया था जबकि तुम मुर्दा थे। आपको मैंने कहा था कि अहद अलस्त क्या था, कि एक आलम अरवा है इंसान को, जिस्म में जो जो रूह होती है वो बेसिकली आलम अरवा है ना, वहां पे अल्लाह ताला ने तमाम रूहों से ये वादा लिया था कि कौन है तुम्हारा रब। तो तमाम रूहों ने अल्लाह ताला से कहा था कि आप है हमारे रब, यानी कि हुक्म भी आपका है, हम आपकी बात मानेंगे। लेकिन फिर अब अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम मरे हुए थे, तुम्हें फिर मैंने जिंदा किया, मैं तुम्हें फिर मारूंगा और फिर जिंदा करूंगा, तुमने मेरी ही तरफ लौट के आना है। अब यहाँ पे देखें हम क्यों अल्लाह की बातों को नहीं मानते, क्योंकि हमें ये यकीन ही नहीं है कि हमने अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। किसी की डेथ हो जाती है ना, हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ लौट के जाने वाले हैं। अगर लौट के जाना ही अल्लाह की तरफ है तो किस मुंह से हम जाएंगे? कि हम दुनिया में अल्लाह अल्लाह तो करते रहे, बस अल्लाह की मानी नहीं थी। ठीक है, ये जो 6 फुट का हमारा कद है, ये 5 फुट का कद है, इस पे चंद अहकामात थे, वो नाफिज ही नहीं कर सके। ठीक है, हमारी सबसे बड़ी नाकामी ये है कि देखें अल्लाह ताला ने इंसान बनाया, उसके बाद जो पहला रिश्ता बनाया वो मियाँ बीवी का बनाया। ठीक है, उसके बाद अल्लाह ताला ने उससे एक खानदान को बनाया, और उसकी अथॉरिटी किसको दी? माँ और बाप को दी। हमारी सबसे बड़ी नाकामी ये है कि हम अपने खानदान में इस्लाम को नाफिज नहीं कर पाए, क्योंकि हमने अपनी जात पे दीन को नाफिज नहीं किया, तो हमारे बच्चों ने क्या फॉलो करना? उन्हें क्या पता कि दीन क्या होता है, क्योंकि उन्होंने तो देखा ही नहीं कि दीन होता क्या है। ठीक है, क्यों?
تو کیا یہ ہماری ناکامی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن تربیت کا معاملہ والدین کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ تو ہم جو ہے جہاں پہ اتھارٹی ہے وہاں پہ ہم وہ نہیں کر سکے، ٹھیک ہے؟ ہم چاہ کے بھی اپنے بچوں کی، بلکہ ہم نے چاہا ہی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کی ویسی شادی کریں جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ ہم نے چاہا ہی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو وہ رویے سکھائیں جس سے اللہ خوش ہو جائے، کیونکہ ہم مانتے نہیں ہیں کہ اللہ کے دین کی وجہ سے ہم کبھی کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو، تم نے تو میرے سے وعدہ کیا تھا، تمہارے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، تمہارے سامنے دین کھلا ہوا ہے، تو پھر تم کیسے نہیں مانتے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں کہہ رہا ہے تمہیں موت بھی آنی ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ پھر تم زندہ کیے جاؤ گے، تم میری طرف لوٹائے جاؤ گے، تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے؟ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ بس یہ جو ہمارے ساتھ جب کوئی مرتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں اسی نے مرنا تھا، ابھی ہماری باری تو آئی نہیں، ابھی بہت ٹائم پڑا، ابھی جینے کے لیے بہت لمحے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے نہیں آپ سے وعدہ کیا کہ تم اگلے لمحے زندہ ہوگے بھی کہ نہیں، تو اللہ نے کہا آنا تم نے میرے ہی پاس ہے، تو خیال سے آنا، خیال سے۔ میرے استاد کیا کرتے تھے کہ لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بڑے کام، ٹھیک ہے؟ بہت نازک ہیں یہ معاملات، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں، ٹھیک ہے؟ خاص طور پہ یہ جو اللہ کا معاملہ ہے اور اللہ کی حدود کا معاملہ ہے اور یہ جو رشتوں کا معاملہ ہے، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے، اور اسی سے ہماری زندگی میں سکون ہوتا ہے، اسی طرح سے ہم خاسرون میں سے بچ سکتے ہیں، اسی طرح سے ہم مفسدون سے بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہی وہ طریقے ہیں جو اللہ ہمیں قرآن میں بتا رہا ہے کہ یہ طریقے ہوں گے تو آپ فساد سے بچ سکتے ہیں، اگر ادروائز آپ نہیں بچ سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک